आध्यात्मिक कहानियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि कैसे राम, लक्ष्मण और सीता ने गंगा पार की। आगे की कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है ऋषि भारद्वाज के आश्रम में। चलिए दोस्तों, आगे की कहानी मेरे साथ सुनिए। जब निषाद राज मुंह घू के वापस गंगा के उस पार चले गए, तब राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, अब हम सामने के फैले हुए इस निर्जन वन के अंदर प्रवेश करेंगे। यह भी हो सकता है कि इस वन में हमें अनेक प्रकार की भयंकर स्थितियों और उपद्रवों का सामना करना पड़े। कोई भी भयंकर प्राणी किसी भी समय किसी भी ओर से आकर हम पर आक्रमण कर सकता है। अंत, तुम सबसे आगे चलो, तुम्हारे पीछे सीता रहेगी और उससे पीछे मैं तुम दोनों की रक्षा करते हुए मैं पीछे पीछे चलूंगा। अच्छी तरह से समझ लो कि यहाँ हम लोगों को आत्मनिर्भर होकर स्वयं ही एक दूसरे का बचाव करना पड़ेगा। राम की आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण धनुष वाण संभाले हुए आगे आगे चलने लगे तथा उनके पीछे सीता माँ और फिर राम उनका अनुसरण करने लगे। वन के भीतर चलते चलते ये तीनों वध देश में पहुंचे। ये विचार करके कि कोमलांगी सीता इस कठोर यात्रा से अत्यधिक क्लांत हो गई होंगी, वे विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे रुक गए। संध्या हो जाने पर उन्होंने संध्योपासना आदि कर्मों से निवृत्त पाकर वहां उपलब्ध वन्य पदार्थों से अपनी सुधा मिटाई। शनै शनै रात्रि गहराने लगी। राम लक्ष्मण से बोले, भैया लक्ष्मण, इस निर्जन वन में आज हमारी ये प्रथम रात्रि है। जानकी की रक्षा का दायित्व हम दोनों भाइयों पर है, इसलिए तुम सिंह की भांति निर्भय एवं सतर्क रहना। ध्यान से सुनो, कुछ दूरी पर अनेक प्रकार के हिंसक प्राणियों के स्वर सुनाई दे रहे हैं। किसी भी क्षण वे इधर आकर तनिक भी अवसर पाकर हम पर आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए हे वीर शिरोमणि, किसी भी अवस्था किंचित भी असावधान मत होना। फिर विषय को परिवर्तित करते हुए वे बोले, आज पिताजी अयोध्या में बहुत दुखी हो रहे होंगे और माता की कई उतनी ही आनंदित हो रही होंगी। अपने पुत्र को सिंहासन रूढ़ करने के लिए कैकेयी कुछ भी कर सकती है। रह रहकर मेरे मन में एक आशंका उठती है कि वह कहीं पिताजी के भी प्राण छन ना ले। धर्म से पतित और लोभ में वशीभूत हुआ मनुष्य भला क्या कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर ना करे कि ऐसा हो, अन्यथा वृद्धा माता कौशल्या भी पिताजी के और हमारे वियोग में अपने प्राण त्याग देगी। इस अन्याय को देखकर मेरे हृदय में अवर्णनीय वेदना होती है। जी चाहता है कि इन निर्वृद्ध प्राणियों के जीवन की रक्षा के लिए संपूर्ण अयोध्यापुरी को वाणों से विद्ध कर दूं, किंतु मेरा धर्म मुझे ऐसा करने से रोकता है। सत्य मानो कि मैं आज बड़ा दुखी हूं। ऐसा कहते कहते राम का कंठ अवरुद्ध हो गया और वे चुप होकर अश्रुपूरित नेत्रों से पृथ्वी की ओर देखने लगे। जब लक्ष्मण ने राम को इस प्रकार दुखी और परेशान देखा तो उन्होंने धैर्य बांधाते हुए कहा, हे आर्य, इस प्रकार शोक विहीन होना आपको शोभा नहीं देता। आपको दुखी देखकर भाभी को भी दुख होगा। अंत, आप धैर्य धारण करें। बड़े से बड़ा संकट में भी आपने धैर्य का संबल कभी नहीं छोड़ा। फिर आज इस प्रकार अधीर क्यों हो रहे हो? उचित
तो यही है कि हम काल की गति को देखें, परखें और उसके अनुसार ही कार्य करें। मुझे विश्वास है कि वनवास की यह अवधि निसंकट समाप्त हो जाएगी और उसके पश्चात हम कुशलतापूर्वक वापस अयोध्या लौटकर सुख शांति का जीवन व्यतीत करेंगे। तृष्णों की शैया पर लेटे हुए राम के निद्रा मगन हो जाने पर लक्ष्मण संपूर्ण रात्रि निर्भय होकर धनुष बाण संभाले राम और सीता के रक्षार्थ पहरा देते रहे। रात्रि व्यतीत हो गई। रात्रि व्यतीत होने पर सूर्योदय से पूर्व ही राम, लक्ष्मण और सीता ने संध्या वंदनादि से निवृत्त होकर त्रिवेणी संगम की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में लक्ष्मण ने कुछ वृक्षों के स्वादिष्ट फलों को तोड़कर राम और सीता को दिया तथा स्वयं भी उनसे अपनी सुधा शांत की। संध्या होते होते वे गंगा और यमुना के संगम पर पहुंच गए। कुछ देर तक संगम के रमणीय दर्शन को देखने के बाद राम बोले, लक्ष्मण, आज की इस यात्रा ने हमें महातीर्थ प्रयागराज के निकट पहुंचा दिया है। हवन कुंड से उठती हुई ये धूम्र रेखाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो अग्निदेव की पताका फहरा रही हो। हवन के इस धुएं की स्वार्थ वर्धक सुगंधित से संपूर्ण वायुमंडल आपूरित हो रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम महर्षि भारद्वाज के आश्रम के आसपास पहुंच चुके हैं। संगम की उस पवित्र स्थली में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां कल कल नाद करती हुई प्रभावित हो रही हैं। निकट ही महर्षि भारद्वाज का आश्रम था। आश्रम के भीतर पहुंचकर राम ने भारद्वाज मुनि का अभिवादन किया और कहा, हे महामुनि, अयोध्यापति महाराज दर्शन यानी कि दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण आपको सादर प्रणाम करते हैं। भगवान पिता की आज्ञा से मैं 14 वर्ष पर्यंत वन में निवास करने आया हूँ। ये मेरे अनुज लक्ष्मण तथा मेरी धर्मपत्नी मिथिलापति जनक की पुत्री सीता है। उनका हार्दिक सत्कार करने तथा बैठने के लिए आसन देने के पश्चात मुनि भारद्वाज ने उनके स्नान आदि की व्यवस्था किया और उनके लिए भोजन के लिए भी अनेक प्रकार के फल दिए। फिर ऋषि भारद्वाज बोले, मुझे ज्ञात हो चुका है कि महाराज दशरथ ने निरपराध तुम्हें वनवास दिया है और तुमने मर्यादा की रक्षा के लिए उसे सहर्ष स्वीकार भी किया है। तुम लोग 14 वर्ष तक मेरे इसी आश्रम में निश्चित होकर रह सकते हो। यह स्थान अत्यंत रमणीय है। राम ने कहा, निसंदेह आपका स्थान जो है अत्यंत मनोरम एवं सुखद है, परंतु मैं यहाँ निवास करना नहीं चाहता, क्योंकि आपका आश्रम अपनी गरिमा के कारण दूर दूर तक विख्यात है। मेरा यहाँ निवास करने की सूचना अवश्य ही अयोध्या वासियों को मिल जाएगी और उनका यहाँ तांता लग जाएगा। इस प्रकार हमारे तपस्वी धर्म में बाधा पड़ेगी, आपको भी इससे असुविधा ही होगी। अतएव आप कृपा करके हमें कोई अन्य स्थान के विषय में बताइए जो एकांत में हो और जहां सीता का मन भी लगा रहे। राम के तर्क युक्त वचनों को सुनकर ऋषि भारद्वाज ने कहा, यदि तुम्हारा ऐसा ही विचार है तो तुम त्रिकुट में जाकर निवास कर सकते हो, जो कि यहाँ से 10 कोस की दूरी पर है, और उस पर्वत पर अनेक ऋषि मुनि तथा तपस्वी अपनी कुटिया बनाकर तपस्या करते हैं। वह स्थान रमणीय है और फिर वानर, लंगूर आदि से भी उनकी शोभा में द्विगुना ही वहां पर अच्छा लगता है। त्रिकुट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अनेक ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली रही है, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। महर्षि भारद्वाज ने उन्हें इस प्रदेश के विषय में और भी अनेकों ज्ञातव्य बातें बताई। रात्रि हो जाने पर तीनों ने वहीं पर विश्राम किया। दोस्तों,
उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी ऋषि भारद्वाज के आश्रम में किस तरीके से राम, सीता और लक्ष्मण पधारे पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। कहानी का अगला शीर्षक जिसका नाम है त्रिकुट की यात्रा लेकर जल्द ही इसी चैनल पर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ। दोस्तों, जाते जाते मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप भी राम भक्त हैं? अगर हाँ तो मेरे साथ कहिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।